अखंड भारत के जवाब में ग्रेटर नेपाल का नक्शा आया सामने, जिसे देखकर भारतीय मीडिया में खलबली मच गई है। आपको पता है कि कुछ दिनों पहले इंडिया ने अपना एक नया मैप लॉन्च किया था इन्होंने अपने नए पार्लियामेंट में, और उस पर यह बात की गई थी कि ये अखंड भारत का मैप है, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश ने काफी सख्त अल्फाज में रिप्लाई दिया और बात ये बताई थी कि आपने अपने मैप में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश को क्यों दिखाया। उसके बाद काफी कंट्रोवर्सी चली और ये एक नई खबर इस टाइम पे नेपाल से आ रही है कि नेपाल के काठमांडू सिटी से एक मेयर सेलेक्ट हुए हैं जिसका नाम है बालिन शाह, बालिंदर शाह या बालिन शाह। उन्होंने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगा दिया है। आइए देखते हैं कि क्या मामला है, इसमें क्या क्या हो सकता है और देखेंगे कि ग्रेटर नेपाल का मैप आखिर इन्होंने अपने ऑफिस में क्यों लगाया, इसके पीछे रीजन क्या है, ग्रेटर नेपाल क्या है, इन सब के बारे में बात करते हैं आज की वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते स्टार्ट करते हैं। अखंड भारत के जवाब में ग्रेटर नेपाल का नक्शा आया सामने, जिसे देखकर भारतीय मीडिया में खलबली मच गई है। दरअसल कुछ दिन पहले भारत के नए संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा रखा गया था, जिसके कारण भारत के सभी पड़ोसी देशों ने जमकर विरोध किया था। चौतरफी विरोध के बाद में भारत के द्वारा ये कहा गया कि यह नक्शा कोई ऑफिशियल नक्शा नहीं है, बल्कि सम्राट अशोक की मौर्य एम्पायर की है, जो भारत का एक इतिहास है। पड़ोसियों को इससे लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर नेपाल के तरफ से जैसे को तैसा ही जवाब आया है। दरअसल नेपाल के काठमांडू महानगर के मेयर है बालेन शाह, जिन्होंने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाकर भारत को उसी के भाषा में जवाब दिया है, जिसको लेकर भारतीय मीडिया में अफरा तफरी मचा हुआ है। यह गोदी मीडिया का दोगलापना नहीं तो क्या है। जब अखंड भारत का नक्शा रखा गया था भारतीय संसद भवन में, तो बहुत उछल उछल के बोल रहे थे कि अखंड भारत भारत का इतिहास है, जिससे पड़ोसियों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आखिर ग्रेटर नेपाल भी तो नेपाल का इतिहास है, जो सन 1816 में सुगौली संधि के बाद नेपाल का आधा से ज्यादा हिस्सा भारत में विलय कर दिया गया था। अभी तक नेपाल के किसी नेता के पक्ष में इतना दम नहीं था जो ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करे, लेकिन बालेन शाह की हिम्मत और साहस का तारीफ करना पड़ेगा कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। मुझे भी कई लोग समझेंगे कि मैं नेपाल का तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे व्यूज चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मीडिया को अपना कायदा बता रहा हूँ। मीडिया को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। जिस तरह से भारत के संसद में लगी अखंड भारत के नक्शे का स्वागत किया गया, मुझे लगता है नेपाल के इस ऐतिहासिक नक्शे को भी ठीक उसी तरह से स्वागत करना चाहिए, तभी दोनों देशों का संबंध सुधरेगा। हमारा चैनल ग्रेटर नेपाल के इस ऐतिहासिक नक्शे का स्वागत करता है। इसी के साथ साथ बालेन शाह की इस कार्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि देश के आकार छोटे बड़े होने से फर्क नहीं पड़ता है। देश प्रति का प्रेम सद्भाव सभी का उतना ही होता है। आपका क्या राय है मेयर बालेन शाह के इस कार्य को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। नेपाल से जुड़ी तमाम खबरें हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। तो आपने कुछ दिन पहले ये खबर लाजमी देखी होगी कि पाकिस्तान ने काफी सख्त अल्फाज में इंडिया के जो पार्लियामेंट में नया अखंड भारत का मैप है उसके बारे में बात की, और क्योंकि इसके पीछे रीजन भी बताता हूँ और मैं भी अपनी कुछ बातें बता दूं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। देखिए, मैंने आपसे बात ये की थी कि अनडिवाइडेड इंडिया या अखंड भारत का मतलब ये है कि आप उन सब चीजों के ऊपर कब्जा करना चाहते हो या आप उसकी मांग रखते कि कभी ना कभी हम इन सब चीजों को लेंगे। सही है, ये बात क्लियर हो गई आपके माइंड में। मैंने फिर आपके साथ ये भी बात की थी कि अगर अखंड भारत का ये कहते हैं कि ये अखंड भारत की एक अनडिवाइडेड इंडिया है। अनडिवाइडेड इंडिया में बांग्लादेश भी आएगा, उसमें पाकिस्तान भी आएगा, उसमें नेपाल भी आएगा, उसमें अफगानिस्तान भी आएगा, उसमें श्रीलंका भी आएगा, उसमें और भी काफी सारी जगहें आएंगी। सही है, बट अगर वही अनडिवाइडेड में पाकिस्तान यही मैप लगाए कि हम पाकिस्तान के मैप के अंदर जिसके ऊपर पाकिस्तानी झंडा बना और इंडिया का सारा एक एरिया है, तो फिर भी इंडिया को ये चीज बुरी लगेगी। और ये खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगर सेम न्यूज पाकिस्तान की तरफ से आए या नेपाल की तरफ से आए कि ग्रेटर पाकिस्तान या ग्रेटर नेपाल, तो फिर आप जो है ना, आपको यही बात गुस्सा लगेगी और आपको बुरा लगेगा। अब यहाँ पे ग्रेटर नेपाल का जो ये मैप लगाया है, ये बालिन शाह ने अपने ऑफिस में लगाया है। बालिन शाह के काफी जबरदस्त
मेयर है काठमांडू सिटी की, जिसपे वो काफ़ी अच्छे काम करते हैं। मैंने इनके बारे में कई सारी वीडियोस बनाई है, बट यहाँ पे मैं अगर उनकी एक बात समझ लूँ तो यार ये उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह ये है कि देखिए, अगर उन्होंने अनडिवाइडेड इंडिया का मैप लगाया है तो आप भी अनडिवाइडेड नेपाल का मैप लगा सकते हो। नेपाल तो समझ ले कि यार नेपाल तो जब सुगोली की संधि हुई थी, ये ग्रेटर नेपाल उससे पहले था। जब अंग्रेज नए नए इंडिया में आए थे, जब इंडिया भारत जो था वो आज़ाद नहीं होता, तो तब का ये मैप है, ये लगाना बहुत ज़रूरी था। और तब ही इंडिया इससे कुछ न कुछ सबक लेता और तब ही वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंडिया का ही मैप लगाए, क्योंकि उसमें वो पाकिस्तान का मैप भी लगाते हैं, पाकिस्तान वाला कश्मीर उसका भी मैप लगाते हैं, पाकिस्तान वाले गिलगित बल्किस्तान का मैप भी अपने मैप के अंदर लाजमी शो करते हैं। तो जो इस टाइम पे करंट मैप है उनका, वही वो यूज़ करे तो वो उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है।